हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं अखिलेश यादव और मायावती के बारे में कि देखा जाए तो वैसे तो इंडिया गठबंधन का शुरुआती दौर ठीक नहीं रहा। 2023 में सारे इलेक्शन वो हार गए, पर 2024 के लिए वो गुटबाजी चल रही थी। पर इसमें मायावती और अखिलेश किसी भी तरीके से साझा नहीं करने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों बात करते हैं अखिलेश यादव की, जिसको अभी सीटों को बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन के साथ उनका काफी मतगणना चल रही है और वो कभी इंडिया गठबंधन के साथ अभी वो पूर्ण रूप से सहमत नहीं है, और कांग्रेस से तो खासकर उनका सीटों को लेकर अभी 36 का आंकड़ा चल रहा है। इसी बीच देखा जाए तो मायावती की अटकलें लगाई जा रही थी कि आगामी 15 जनवरी में उनका जन्मदिन आता है, उस दिन वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने की घोषणा कर सकती हैं। पर इसी बीच में देखा जाए तो अखिलेश यादव और मायावती का रायता फैल गया। रायता यूं फैला कि वो विश्वास की बात के ऊपर कुछ बात चल रही थी। अखिलेश यादव आए दिन किसी न किसी पार्टी में कटाक्ष करते रहते हैं, और इस बार उनका पाला पड़ गया मायावती जी से। तो मायावती जी ने उनको उनके पिताजी की युग याद दिला दिया कि उनके पिता ने खुद उन पर भरोसा नहीं किया था, और जिस तरीके से उन्होंने पिता की पार्टी को हथिया लिया था, इससे मायावती ने उनके 36 के आंकड़े को दूर करने की कोशिश की और बढ़ा दिया। अखिलेश यादव इस पर बौखला उठे और उनकी पार्टी भी मायावती के खिलाफ मोर्चे पे आ गई, और मायावती की ओर देखा जाए तो अखिलेश यादव की खींचतान शुरू हो गई। कहाँ तो ये 2024 में इंडिया नाम का गठबंधन दल बनाया जिससे मोदी की हैट्रिक को रोकना चाह रहे थे, पर इनकी हैट्रिक खुद ही नहीं हो पा रही कि जैसे जैसे तो मायावती इंडिया गठबंधन में आने को राजी हुई थी, और कांग्रेस पार्टी ने और नीतीश कुमार ने जैसे तैसे समझा के उनको पार्टी में लाने की कोशिश की। पर देखा जाए तो मायावती और अखिलेश यादव आपस में उलझ गए। अखिलेश ने ऐसा उलझा दिया कि अब शायद 15 जनवरी को जो मायावती इंडिया गठबंधन के साथ घोषणा करने वाली थी, शायद उसमें पेच फंस जाएगा, और अखिलेश यादव वैसे ही अपनी सफलता को लेकर 36 के आंकड़े को पूरा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूपी में उनको कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो इस बार योगी की और मोदी जी की सरकार को यूपी में 36 का आंकड़ा पूरा करके दिखाएंगे। अब ये योगी और मोदी जी की सरकार की बात ये अखिलेश यादव कर रहे हैं। 2023 में भी इनकी कुछ जगह सीटें आई थी, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी पार्टी से इतना ऊपर होकर बात करो। और देखा जाए तो अखिलेश यादव इस टाइम चौबारे सिद्ध बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी जो पार्टी के बयान है, जिस तरीके की मेरी पार्टी की मेहनत है, वो 2024 में रंग लाएगी, और हम यूपी में कांग्रेस के बिना बिना अलायंस के बिना हम अकेले ही समाजवादी सरकार लाने की पावर रखते हैं। अब अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से भी दूरी बनाने की कोशिश तो काफी दिनों से कर चुके थे, और कांग्रेस के साथ उनका सीटों का आंकड़ा का 2023 से घमासान जारी रहा। यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं की और समाजवादी प्रवक्ताओं की खूब खींचातान आपस में देखी गई, और कुछ प्रवक्ताओं ने तो अखिलेश यादव की खूब धो धो के उतारी थी, जिसमें देखा जाए तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस को आरे दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि उनके प्रवक्ता किसी के सीनियर नेता के बारे में भी कुछ कह देते हैं। अब कांग्रेस से बिगड़ते बिगड़ते बात अखिलेश यादव की मायावती पे आ गई। क्या मायावती अखिलेश की लड़ाई इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा टीकरा साबित होगी? जिस तरीके से इंडिया गठबंधन 2024 में मोदी की सेना को रोकने की तैयारी भर रहा है, आए हैं भर रहा है, क्या अखिलेश और मायावती के चलते इंडिया गठबंधन के ऊपर पानी फिर जाएगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और अब इंडिया गठबंधन ने जब से इन दोनों की खींचातान देखी है, तो अभी किसी पार्टी ने कोई बयान नहीं दिया है, और वो कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से मायावती को समझाने की बुझाने, क्योंकि 2024 की लड़ाई बिना मायावती के लड़ना इंडिया गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो सीटें आती हैं वो सीटें किसी भी पार्टी के लिए किंग मेकर का रोल काम करती है। इंडिया गठबंधन ने खूब जोड़ तोड़ लगाया 2023 में, और मायावती को समझाने की कोशिश की, पर मायावती ने इन ठगों की पार्टी बताया था। पर कुछ दिनों से जब इनके मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो मायावती ने कहा कि थोड़े से उनके स्वर चेंज नजर आए। उन्होंने कहा किसी ना किसी पार्टी का साथ तो देना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब इंडिया गठबंधन के लिए खुलेआम इशारा था। और वो इंडिया गठबंधन के जैसे नजदीक आने की कोशिश की, वैसे ही अखिलेश यादव ने विश्वास का पात्र का टीकरा उनके सर फोड़ दिया, और उन्होंने गेस्ट हाउस तक की याद दिला दी कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने मायावती को गेस्ट हाउस में मारने की प्लानिंग भी की थी। अब ये पुरानी बातें हैं, ये जड़ के उखड़ के आई हैं। इसमें मायावती और अखिलेश की लड़ाई कब शांत होगी, और क्या इनकी लड़ाई का रूप इंडिया गठबंधन को ढाने में कामयाब होगा और मोदी जी की विक्ट्री में आसान रास्ता होगा? दोस्तों हम इस रुझान पर नजर बनाएं, क्या अखिलेश और मायावती के चलते इंडिया गठबंधन मोदी जी के सामने ढह जाएगा?
और अखिलेश की मनमर्जी के आगे इंडिया गठबंधन मायावती को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगा और मायावती फिर 2024 में देखा जाए तो एनडीए सरकार के साथ चाबी का रोल निभा पाएंगी। इस पे कोई नया अपडेट मिलेगा दोस्तों, हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली और 2024 की जितनी की आगामी डिबेट से आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।